दिल्ली के एयर स्पेस में या भारत के एयर स्पेस में फर्जी सैटेलाइट सिग्नल्स आ रहे हैं। फर्जी सैटेलाइट सिग्नल, उड़ानें भटक रही हैं, डाइवर्ट की जा रही हैं, सैकड़ों फ्लाइट्स में देरी हो रही है। आज ये हुआ है जीपीएस स्पूफिंग और जो डिसरप्शन, वो इतना डेंजरस है कि हजारों लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन सुना है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस किस्म की साइबर अटैक करना, नेविगेशंस को फेल कर देना, ये अपने आप में बॉर्डर एरिया में कई देशों में होता है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर ये होना साहब, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर होना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हो गई। क्या हो रहा है? दिल्ली के एयर स्पेस में या भारत के एयर स्पेस में फर्जी सैटेलाइट सिग्नल्स आ रहे हैं। फर्जी सैटेलाइट सिग्नल, उड़ानें भटक रही हैं, डाइवर्ट की जा रही हैं, सैकड़ों फ्लाइट्स में देरी हो रही है। यह आसमान में साइबर अटैक कौन कर रहा है? भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट कैसे निशाना बन गया? कैसे वहां पर कुछ लोगों के द्वारा, जो साइबर फ्रॉडस्टर हो सकते हैं, उनके द्वारा फर्जी सैटेलाइट सिग्नल कैसे दिए गए? अब ये महसूस होना शुरू हो गया है कि कुछ हो सकता है देश ऐसे हैं जो दुश्मन देश है हमारे, वो अब भारत के सो कॉल्ड जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उस पर वो अटैक करना चाहते हैं। दरअसल आपने कई बार देखा होगा, जो मैंने खबरें दी है, कि रशिया और यूरोप के बॉर्डर के ऊपर नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं और रशिया उनको जैम करता है। इवन ईयू की चीफ का प्लेन भी इमरजेंसी में उतारना पड़ा था। भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट, जो दिन में 1500 से ज़्यादा फ्लाइट्स हैंडल करता है, आज 800 से ज़्यादा फ्लाइट्स इंपैक्ट हो गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट के। और इतना ही नहीं, मुंबई एयरपोर्ट के अंदर भी डिसरप्शंस देखने को आज हमें मिली। और जीपीएस स्पूफिंग से शुरुआत हुआ। कुछ दिन पहले जीपीएस स्पूफिंग स्टार्ट हो गई थी, जीपीएस स्पूफिंग के रिपोर्ट्स आने स्टार्ट हो गए थे। और आज जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो सिस्टम्स हैं, ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम जो है, वो मॉल फंक्शन कर गया दिल्ली एयरपोर्ट में। और बाद में तो रिपोर्ट आया कि भाई मुंबई एयरपोर्ट के अंदर भी हो गया। इस टाइम पे भारत का त्रिशूल एक्सरसाइज चल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से भी रैपिड अपडेट्स आ रहे हैं। तो क्या ये एक डेलिबरेट साइबर अटैक है या जो स्पूफिंग हो रही है? देखिए, स्पूफिंग कैसे की जाती है और स्पूफिंग क्या है, और जो आज ये हुआ है जीपीएस स्पूफिंग और जो डिसरप्शन, वो वैसे भारतीय इल्ज़ाम तो पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। कोई ऑफिशियल इस तरह का बयान पाकिस्तान की तरफ से आया नहीं है, ना ही आएगा, क्योंकि इस तरह के बयान सामने आते नहीं हैं। वैसे अगर पाकिस्तान इसके पीछे है तो भारतीय तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए कि तुम्हारे कैपिटल की उस एयरपोर्ट, जो कि मुल्क की सबसे सेंसिटिव जगह होती है, उस पर अगर ये सब कुछ हो रहा है और पाकिस्तान कर रहा है तुम्हारे कहने के मुताबिक, फिर तो तुम्हें पाकिस्तान से सुलह ही कर लेनी चाहिए। एक तरफ तुम पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए त्रिशूल नामी एक्सरसाइजेज कर रहे हो, तुमने अपनी तीनों फोर्सेस मैदान में खड़ी कर रखी हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, जबकि दूसरी तरफ तुम्हारे मुल्क के उस दिल में, उस जगह में जिसे तुम अपना कैपिटल कहते हो, उसकी मोस्ट सेंसिटिव जगह पर यह सब कुछ हो रहा है। 800 से ज्यादा फ्लाइट सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें डाइवर्ट करना पड़ा, उनके शेड्यूल मुतासिर हुए, क्योंकि जैसे ही जहाज उतरने आता था, जो सिग्नल आते थे वो दिल्ली के आते ही नहीं थे, वो आते थे बेंगलुरु के, वो आते थे मुंबई के कि तुम मुंबई में उतर रहे हो, या फिर वहां से उड़ान भरने जाता था, जाना कहीं और होता था, सिग्नल कहीं और के आते थे। फिर भारतीय ही मीडिया के मुताबिक मुंबई में भी यही सब कुछ शुरू हुआ, यानी पूरे का पूरा निज़ाम दरहम भरम हुआ। और इल्ज़ाम खैर इन्होंने एज यूजुअल पाकिस्तान पर ही लगाना है। आपको अगर याद हो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इन्हें मार पड़ी थी, तो फिर पाकिस्तान ने बताया था कि हमने दिल्ली में क्या क्या कुछ किया, कैसे तुम्हारे पावर, तुम्हारे ग्रिड को हमने बंद किया साइबर हमले करके, और पूरे तुम्हारे 70% बिजली काट कर रख दी, तुम्हारा रेलवे का निज़ाम धर्म भरम किया। तब ये कहा करते थे कि ऐसा हुआ ही कुछ नहीं। अब खुद इनका मीडिया पाकिस्तान पर इस सब चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहा है, तो सुनते जाइए। और हर एक मीडिया चैनल इस वक्त यही सब कुछ रोता दिखाई दे रहा है। हालांकि दूसरा तीसरा दिन हो चुका है इस वाक़े को और अभी तक जगह पर नहीं आ सके वो। तो आओ हमला करो, फिर हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम जहाँ पर पूरी दुनिया सिर्फ बॉर्डर्स पर ये कर सकती है, कोई ऐसी ताकत है जो दिल्ली के अंदर भी ये सब कुछ कर रही है। इतना डेंजरस है कि हजारों लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन सुना है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस किस्म की साइबर अटैक करना, नेविगेशंस को फेल कर देना, ये अपने आप में बॉर्डर एरिया में कई देशों में होता है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर ये होना साहब, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर होना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर ये जो
टेक्निकल गड़बड़ियां हुई हैं, 400 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं और भारत के सभी हवाई अड्डे इससे प्रभावित हो गए। यानी कि जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं हुई हैं, जीपीएस की स्पूफिंग। इसके कारण ये मुझे लगता है कि कम से कम 7 उड़ानों को तो जयपुर और लखनऊ जैसे हवाई अड्डों पर डाइवर्ट करके लैंड करवाना पड़ा है। और दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लाइट डिस्टरबेंस झेलने वाला दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन गया। क्या है जीपीएस स्पूफिंग और क्यों इसका खतरा बढ़ रहा है? जीपीएस स्पूफिंग एक किस्म का साइबर हमला है। इससे फर्जी सैटेलाइट सिग्नल भेजकर विमान को या कोई भी इक्विपमेंट होता है उसको गुमराह कर दिया जाता है, उसके नेविगेशन को जैम कर दिया जाता है। यानी कि आपका लोकेशन जो है होता कहीं और है लेकिन वो दिखाता है कि आप कहीं और हो। क्या ये चाइना की तरफ से या किसी एडवर्सरी की तरफ से एक वॉर ही बोलूंगा, क्योंकि ये तो एक मास स्केल थिंग है। वैसे तो मैंने अभी थोड़ा बहुत रिसर्च किया है कि कुछ न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने तो ये रिपोर्ट कर दिया कि पिछले 5 से 6 दिन से बहुत सारे एयरलाइन के जो पायलट्स हैं वो ये बोल रहे थे कि भाई दिल्ली के 60 नॉटिकल माइल्स से ही कभी अचानक बीच में उनको जीपीएस के गलत सिग्नल्स मिलने स्टार्ट हो जाते थे। और कुछ लोगों ने ये तक बोला, द हिंदू में तो ये तक पब्लिश किया कि भाई कुछ फॉल्स टेरेन का भी उनको इंफॉर्मेशन मिलता था। और ये बात डीजीसीए को उन्होंने कंप्लेन किया था, ये खबर बाहर निकली है। और पिछले 4-5 दिन से जो हम जियोपॉलिटिक्स ट्रैक करते हैं ओसेंट कम्युनिटी में, हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में जीपीएस स्पूफिंग चल रहा था। सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे लोगों को राजस्थान में बॉर्डर एरिया के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी हमने ये चीज़ देखा था। और तो वो होता है स्पूफिंग, जब आपको गलत सिग्नल्स दी जाती है। जीपीएस जैमिंग जो है वो अलग होती है। जैमिंग में तो पूरा जीपीएस सिग्नल ही डिसरप्ट किया जाता है, लेकिन स्पूफिंग में ये चीज होती है। इसी को जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं और ये जीपीएस जैमिंग से अलग है। जहां पर आपके सिग्नल्स जैम कर दिए जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं, वो अलग है। लेकिन स्पूफिंग के अंदर फर्जी सैटेलाइट सिग्नल भेजे जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट गुमराह हो जाए, उसे लगे कि मैं कहीं और पर हूं, जो मुझे दिखाया जा रहा है वो कुछ और है। यानी कि अगर कोई एयरक्राफ्ट दिल्ली के ऊपर उड़ रहा है और स्पूफिंग होती है तो नेविगेशन सिस्टम में दिखाएगा कि वो दिल्ली में नहीं उड़ रहा है, वो चंडीगढ़ में उड़ रहा है। तो विमान की पूरी पोजीशनिंग या उसके जो डेटा है वो गड़बड़ा जाते हैं। अब ये जो हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पर, जो नेविगेशन इंटेग्रिटी कैटेगरी का जो एक सारा का सारा जो है, यहां पर जो एक्यूरेसी थी 8 से गिरकर 0 पे आ जाती है। और बहुत सारे पायलट्स ने ये सूचना दी जब दिल्ली पहुंच रहे थे कि ये उनके साथ घटना हो रही है। ये समस्या और गंभीर हो गई, वहां पर कोहरा वगैरह भी रहता है। लेकिन जीपीएस स्पूफिंग की इन घटना का अब सरकार ने संज्ञान ले लिया है और एक किस्म से नोटिस लिया है कि भाई हो क्या रहा है अल्टीमेटली ये। अमृतसर और जम्मू के अंदर भी करीब करीब नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच में 465 जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से हो रही हैं। बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग के पूरी दुनिया के अंदर 2024 में 4.25 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। देखिए, स्पूफिंग अगर किसी भी एडवर्सरी को करना है तो मेनली 2 तरीके होते हैं। एक हार्डवेयर बेस्ड होता है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। हार्डवेयर बेस में उनको एक इक्विपमेंट लगेगा, एक रडार और एक हार्डवेयर लगेगा जो उनको कहीं ना कहीं स्टेशन करके रखना होगा कि जहां, और उसका जो रेंज है बहुत ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे 60 नॉटिकल माइल्स की बात हो रही है, कोई 2-3 किलोमीटर की बात नहीं हो रही है। 60 नॉटिकल माइल के लिए आपको तगड़ा सा इक्विपमेंट लगेगा, हार्डवेयर, अगर आपको स्पूफिंग करना है हार्डवेयर के मेथड से। सॉफ्टवेयर के मेथड में यस, आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है एज ए नेशन, एज ए एंटिटी किसी और देश का, कि भाई आप उनके सिस्टम्स के अंदर हैक करके आप ये मॉल फंक्शन को रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सच क्या है वो तो ढूंढते रहोगे ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि तुम्हें तुम्हारी औकात का अंदाज़ा दिल्ली के अंदर बैठकर हो गया होगा। ये वही दिल्ली है जिसके ऊपर उनकी हुकूमत की आला शख्सियात भी ट्रैवल करती हैं। मोदी साहब भी ट्रैवल करते हैं और बाकी आला अहदेदार भी ट्रैवल करते हैं। जिसने ये किया है उसने तुम्हें पैगाम दिया है कि अगली बार जो भी कोई कदम उठाया अपनी औकात देख कर उठाना। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? भारत के मोस्टली न्यूज़ चैनल जो है इसके पीछे भी पाकिस्तान का नाम लेते हैं। वैसे भी हर चीज़, चाहे वहाँ पर पटाखा फूटे उस पर भी ये पाकिस्तान करते रहते हैं, तो इस पर भी ये पाकिस्तान ही करेंगे। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।